सभी को। आज का हमारा 7वां व्लॉग है, यानी कि हमारी कहानी का 7वां पार्ट, और ये एंड है इस कहानी का। कमर वो दुकानदार से होते हुए यानी कि उससे कहता हुआ कि मैं जा रहा हूँ रईस की तकरीर में और वहाँ से आकर आपका कर्जा उतार दूँगा। आखिरकार वो रईस के घर पहुँच ही चुका था, उसकी तकरीर में शामिल हो ही चुका था। कंबर अंदर पहुंचा तो देखा कि बारदरी के सामने वसी और रास्ता आकर में बिजली के लैंप रोशन है, यानी कि जहाँ पे वो रईस की पार्टी में दाखिल हुआ था वहाँ पर फ्रांजा दाखिल होते वक्त ही ना लैंप रोशन थे। परी के सर पर फौरन के फूल रंगीन लैंपों से रंगन होकर ऐसा मालूम होता था जैसा कौस करज फूक कर हंस रहा है। हौस के चारों तरफ मेज़ानी लगी थी, मेज़ों पर सफ़ेद पोश, इन पर खूबसूरत गुलदस्ते, यानी बहुत ही प्यारा निज़ाम था, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। कमर को देखते ही राजा साहब ने खैर मकदर किया, आए आए अब के आपकी नज़म देख कर तो दिल खुश हो गया है। जब भी राजा साहब की उनके कमर पर नज़र पड़ी तो वो ना कहने लगा कि आपको देख कर दिल खुश हो गया। मुझे मालूम ना था कि इस शहर में आप जैसा रत्न भी छुपा हुआ था। और कहने लगा मुझे मालूम था कि आप जैसा शहर भी छुपा हुआ है। फिर बैठते हुए अहबाब से इनका तारफ़ करवाने लगा, यानी कि जो भी उनकी पार्टी में आया तो उन सब से तारफ़ करवाने लगा। आपने हज़रत कमर का नाम तो सुना होगा, वो आप ही हैं। और कहने लगा आपने हज़रत कमर का नाम तो सुना होगा, वो ये हैं। क्या शेरी है, क्या जद्दत है, क्या तख़लीक़ है, क्या रूहानी है, क्या नज़र है, क्या मेरा दिल तो आपकी चीज़ें पढ़ना नकन चलने लगा है। एक साहब ने तो अंग्रेज़ी सूट में था, कमर को ऐसे निगाहों से देखा गोया वो चिड़िया घर का कोई जानवर हो। बोलना आपने अंग्रेज़ी शहर का भी मुताला किया, यानी कि एक साहब है जो भी ऐसा था जिन्होंने अंग्रेज़ी सूट पहना हुआ था, वो कमर को ऐसा देख रहा था जैसे वो चिड़िया घर का कोई जानवर है। और फिर इससे कहने लगा कि आपने कभी अंग्रेज़ी में भी शायरी का मुतालिया किया है। कमर बेअता से जवाब दिया, जी हाँ थोड़ा बहुत देखा है। वो कहने लगा, जी हाँ मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ। आप इन उस्ताद फ़न की किताबों में किसी का तर्जुमा कर दें तो आप अपनी ज़ुबान की बड़ी खिदमत करेंगे। कमर अपने आप को बाहर शहर से जो कम न समझता था, बोला मैं यहाँ रूहानियत का भी अब इतना फ़ाक़िदात नहीं हूँ कि मगे शहरों से भीख मांगूँ। मेरा ख्याल कम से कम इस मज़हब में हम अब भी मगरिब को बहुत कुछ सिखा सकते, यानी कि वो इस मगन में था कि इस ग्रोह में आ गया था कि वो एक राजा साहब की पार्टी में गया हुआ था, वो नीचा उन साहब को दिखा रहा था। अंग्रेज़ी पोश साहब ने कमर को पाके समझा। राजा साहब ने कमर को ऐसे निगाहों से देखा कि गोया कह रहा है कि ज़रा मौका महल देख कर बातें करूं और बोलो अंग्रेज़ी लिटरेचर क्या कहना। शहरी में तो इसका जवाब नहीं। यह अंग्रेज़ी जो सूट में था वो ना कमर को पागल समझता था। और राजा साहब कहने लगा कि कुछ वक्त देकर बात करो। अंग्रेज़ी पोश अपने शायरी को अभी तक इतना भी मालूम नहीं कि शायरी के क्या मीनिंग है। वो अभी तक हज़ार साल को शायरी का मकसद समझ बैठा। कमर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मेरा ख्याल है आपने हिंदुस्तानी शायरों का कलाम अभी तक देखा ही नहीं, और अगर देखा है तो समझा नहीं। यानी कि कमर ने जवाब दिया ईंट पत्थर का जवाब ईंट से। राजा साहब ने कमर का मुंह बंद करने का फैसला कर लिया। बोला आपके मज़ामीन अंग्रेज़ी अखबारात में छुपे और लोग इन्हें बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। यहाँ के राजा साहब के मेहमान थे, उनकी बेइज्जती हो रही थी, वो कमर का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर राजा साहब को एहसास हुआ, राजा साहब ने कमर की बहुत ही बेइज्जती की, फिर उसकी इंसल्ट करके वहाँ से पार्टी से निकाल दिया। फिर बाद में कमर को ये एहसास हुआ कि इनकी बीवी इनको सही कह रही थी कि आप इस पार्टी में ना जाएं, लेकिन वो आप कह ही सकें जब गरूर आ जाता है तो फिर इंसान अपने आप से बैर हो जाता है। इसलिए जब उसको पार्टी की ऑफ़र आई थी, लेकिन वो इतना मगरूर हो गया था, इतना गरूर में आ गया था, उसे अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं थी। वो चला गया, वहाँ गया, लेकिन वहाँ पर इसकी बहुत बेइज्जती हुई। वो सही देखे गरूर का सर नीचा है, ये गरूर ना करता वहाँ पर ना जाता,
اس کی کوئی انسالٹ بےزتی نہ ہو رہی تھی، عزت رہتی، لیکن اس نے بےزتی کروا کر پھر واپس چلا گیا۔ یہی آج کی اسٹوری ہے، یہی اس اسٹوری کا سبق ہے، لیسن ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔